हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। और यहाँ पे हम वर्ड्स की बात करेंगे। इस सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो एनालिसिस है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो आपके 27 सितंबर 2023 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी जितने भी बच्चे दिख रहे हैं मुझे, जो बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में आरआरबी, आईबीपीएस, ठीक है, एसबीआई, नाबार्ड बैंक, ठीक है, जो भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, एलआईसी एग्जाम्स हैं, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, कैट, क्लैट, सीटैट, एनडीए, टैट, नैट, सभी बच्चों के लिए द हिंदू एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड दे रखा है आपका इनोकोशियसली। ठीक है, इनोकोशियसली का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखो इस वर्ड में एक रूट वर्ड आ रहा है एनओसी। ठीक है, एनओसी रूट वर्ड होता है, ये आपका ये रूट वर्ड है। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हार्मफुल। ठीक है, इसका मीनिंग हार्मफुल है, मतलब हानिकारक। लेकिन इसमें एनओसी के आगे देखो, एनओसी जो है इसके आगे लग रहा है इन। और इन जो प्रीफिक्स होता है, इनका मतलब होता है, इन प्रीफिक्स का काम करता है और इनका मतलब होता है नो। ठीक है, हाँ, याद रखना आप, इन प्रीफिक्स का काम करता है, प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, इसका मतलब होता है नो। तो नो हार्मफुल। ठीक है, और ये ओ यू एस जब लास्ट में आता है, ओ यू एस सी के लास्ट में आता है, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर एल वाई लगा दोगी तो बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो वर्ड जो हमारा है यू ओ यू एस, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, हाँ, इस वर्ड का मीनिंग होता है, देखो, हानिकारक नहीं है। जो हानिकारक नहीं है वो क्या होता है? इनोकोशियस होता है। ठीक है, हाँ, जो मतलब हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन लगा हुआ है, इन प्रीफिक्स लगा हुआ है तो नहीं है। ये एडजेक्टिव में क्या लग गया? एल वाई, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, इस बात का आपको विशेष याद रखना है, एडवर्ब है। तो लिखा हुआ है बिना हानि पहुंचाए हुए। ठीक है, बिना हानि पहुंचाए हुए, इन अ वे दैट इज कंप्लीटली हार्मलेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसे हार्मलेस है। ठीक है, क्लियर? तो ये एडवर्ब का काम करता है पार्ट ऑफ स्पीच में। इसका देखो सिनोनिम क्या है? इनोसेंटली। ठीक है, इनोसेंट जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। इनोसेंट, मासूम है कोई, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी इनोसेंट पर्सन है। और इनोसेंट में लग गया एल वाई, एडवर्ब बन जाएगा, ये भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब ही होता है। एडवर्ब का एंटोनिम भी एडवर्ब होता है। इनऑफेंसिवली, इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव जो है वो आपका बिना हानि पहुंचाए हुए होता है। और इनऑफेंसिव में लग गया एल वाई। ऑफेंसिव जो होता है वो हानिकारक होता है। ठीक है, ऑफेंसिव, तो ऑफेंसिव का एंटोनिम बनता है इनऑफेंसिवली। ठीक है, इनऑफेंसिव, और इनऑफेंसिव में लगा दिया एल वाई, ये भी एडवर्ब है। ठीक है, हाँ, चलिए अब इसके एंटोनिम की बात कर रहे हैं। देखो एंटोनिम दे रखा है ऑमनोसियस, ऑमनोशियसली, ये ऑमनिशियसली, ऑमनोशियस तो होने होता है हानिकारक। ठीक है, ये हानिकारक होता है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा है। ये आपका हानिकारक होता है। ठीक है, हाँ, और इसमें लग गया एल वाई, तो ये भी एडवर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में। विकडिली, ये भी एडवर्ब है ना, कोई दुष्ट है, हानिकारक है, तो विकडिली कह देते हैं। सी इनोकेशियसली मेंशन्ड हर फेवरेट बुक ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने अपनी फेवरेट बुक जो है उसे बिना हानि, मतलब बिना हानिकारी पूर्वक उसने मेंशन किया। ठीक है, हाँ, ये इसका मीनिंग है। अगला वर्ड दे रखा है, अगला वर्ड है आपका मूटेड। मूटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रस्तुत करना। ठीक है, सजेस्टेड समथिंग फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए कोई भी चीज हम सजेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज हम प्रपोज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मूटेड। ठीक है, हाँ, मूटेड जो है ये वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। तो हिंदी में मीनिंग होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, हाँ,
ब्रोच्ड, ब्रोच्ड कह देते हैं, सिनोनिम प्रपोज्ड है ना, प्रपोज्ड का मतलब भी प्रस्ताव होता है, ठीक है, प्रस्ताव देना, प्रपोज करना। एक होता है प्रपोजल, प्रपोजल नाउन होता है, और प्रपोजल का मीनिंग होता है प्रस्ताव। आपने किसी को प्रपोजल दिया, अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ चलिए, अगला है विदहेल्ड। विदहेल्ड ये इसका एंटोनेम है रोक देना, है ना। हाँ, विदहेल्ड का मतलब रोकना है। सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब भी होता है दबाना, तो दबाना है तो रोकना है, ठीक है। हाँ, किसी मैटर को दबा दिया आपने, ठीक है, सप्रेस कर दिया आपने, रोक दिया उसे, ठीक है ना, ध्यान रखना। दे विल मूट द प्रपोजल एट द मीटिंग एंड गैदर एवरीवन्स ओपिनियंस, ठीक है। वो क्या करेंगे, हर किसी, जितने भी मीटिंग में जितने भी लोग प्रपोजल देंगे उन प्रपोजल को क्या करेंगे, मतलब प्रस्तुत करेंगे सबके सामने, और सभी के ओपिनियंस को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, गैदर करेंगे, सभी के ओपिनियंस लेंगे वो लोग, और उसके बाद मीटिंग में सभी के प्रपोजल्स को प्रस्तुत करेंगे, प्रपोज करेंगे, ठीक है। हाँ, सब लोगों के सामने रखेंगे उन प्रस्ताव को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है विगरस। विगरस जो वर्ड है, विगरस वर्ड जो है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ओयूएस, ओयूएस आता है, वो होता है। और विगरस का मीनिंग होता है जोरदार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बिहेविंग स्पोकन और डन इन डिटरमाइंड एंड फोर्सफुल, ठीक है, वे, मतलब किसी भी चीज को आप ऐसे बोल रहे हो, फोर्सफुल वे में बोल रहे हो, डिटरमाइंड होके बोल रहे हो, तो हम उसे कहते हैं विग्रस, ठीक है, विग्रसली, है ना। आपने कोई बात बोली जोरदार तरीके से, एकदम धमाकेदार बोल रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं विग्रस। विग्रस का सिनोनिम होता है वेवेंट। वेवेंट का मतलब भी जोरदार होता है। अग्रेसिव, कोई पर्सन अग्रेसिव है तो एकदम, हाँ, वो हाइपर होगा, बहुत जोरदार तरीके से बोलेगा। कोई पर्सन अग्रेसिव हो जाता है तो उसका बोलने का जो तरीका होता है एकदम आक्रामक होता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एकदम कड़े अंदाज में, है ना, निराले अंदाज में बोलता है, अग्रेसिव होके बोलता है एकदम। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जिनका बोलने का जो तरीका होता है अग्रेसिव होता है, ठीक है। हाँ, जैसे एक हमारे राजस्थान में की पॉलिटिशियन एमएलए है दिव्य बद्रीना। दिव्य बद्रीना एकदम उसका जो स्पीच होता है एकदम अग्रेसिव होता है, एकदम बिल्कुल गुस्से में होता है एकदम, है ना, जोरदार तरीके से होता है। इसका एंटोनिम है एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब होता है कमजोर कर देना, ठीक है, कमजोर बना देना, कमजोर कर देना, उसे हम कहते हैं एनर्वेटेड, ठीक है। हाँ, एनर्वेट कर दिया आपने, किसी को कमजोर बना दिया, ठीक है, एनर्वेट। जोरदार है तो कमजोर बनाएंगे, एंटोनिम, कमजोर बना देना, ठीक है। दूसरा वर्ड आ रहा है लेकेडिसिकल। लेकेडिसिकल का मतलब होता है भावुक। अब कोई पर्सन भावुक है, इमोशन में आ गया तो कमजोर होगा, नहीं होगा, ठीक, कमजोर होगा, बिल्कुल होगा। जल्दी से पिघल रहा है, जल्दी से इमोशंस में आ रहा है, लेकेडिसिकल है, ठीक है। हाँ, और ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, है ना, कमी है इसमें। हाँ, लैक माने कमी है, कमी कर रहा है, जल्दी से इमोशंस में आ रहा है, पिघल रहा है, सख्त नहीं है ये बिल्कुल, ठीक है। द कंपनी सीईओ, कंपनी का जो सीईओ था, लैड अ vigorous कैंपेन टू इंक्रीज एम्प्लॉय मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी के जो कंपनी का जो सीईओ था उसने क्या किया, अपना एकदम बढ़ा दिया, क्या विग्रस, है ना, कैंपेन, आंदोलन को, जो उसका कैंपेन था उसको विग्रस तरीके से पेश किया है। क्यों किया है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, एम्प्लॉय के मोरल को और प्रोडक्टिविटी को हाई करना चाहता है, इसकी वजह से उसने इस तरह से कैंपेन किया, ठीक है। मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है मैनिफेस्टेड। और मैनिफेस्टेड का मतलब होता है प्रकट करना किसी चीज को, है ना, शो करना, शोड समथिंग क्लियरली, स्पेशली आप फीलिंग, किसी फीलिंग को आप शो कर रहे हो, है ना, या फिर एटीट्यूड को कर रहे हो, या फिर क्वालिटी को कर रहे हो, ठीक है। तो तीनों चीजों को आप शो कर रहे हो, फीलिंग शो किया आपने, एटीट्यूड शो किया, या फिर क्वालिटी शो की, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेड, ठीक है, करना, ठीक है। हाँ, होता है ना वर्ड, आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन, ठीक है। हाँ, वो इसी से बना है, नाउन होता है। एग्जिबिटेड करना, एक्सूट करना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड वर्ड जो है दबाना, ठीक है। हाँ, दबाना, रिप्रेस कर दिया आपने, दबा दिया, दबाना, एंटोनिम, बिल्कुल। कंसील, कंसील कर देते हैं, कंसील कर दिया, दबा दिया, छुपा दिया, कंसील कर दिया, दबाना, छुपाना, छुपा दो भाई, कंसील कहते हैं ना, एक आता है छुपाना भी नहीं आता। हाँ। The warm smile on his face manifested his happiness. जो उसके चेहरे पे वार्म जो स्माइल थी, उसने क्या, उसकी छुपी, उसकी जो हैप्पीनेस था उसे क्या कर दिया, मैनिफेस्टेड कर दिया, एकदम प्रकट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो उसकी खुशी जो थी उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी, ठीक है, वार्म स्माइल जो थी
वो उसके फेस पे एकदम खुशी जो थी एकदम झलक रही थी, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इस पे आप लोग स्टार लगा सकते हो, 3 स्टार लगाएंगे इस पे अपन, बहुत बार एग्जाम में आता है। 5 स्टार लगाओ, 3 नहीं 5 लगाओ भाई। जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का मतलब होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में पहली बात तो वर्ब होता है, और जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डाल दिया। एक वर्ड होता है जियोपार्डी, जियोपार्डी जो होता है ये नाउन होता है। खतरा, खतरा डाल, खतरा है। जीवों पर दया करो, कैसे याद करोगे जियोपार्डी को? जीवों पर दया, जीवों पर दया करो, नहीं तो क्या होगा, जीवन खतरे में आ जाएगा भाई। जियो पार्टी मतलब जीवों पर दया, जियो पार्टी जीवों पर दया करो, नहीं तो वो जीवन किसमें आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, है ना, क्योंकि सृष्टि पर ले हो जाएगी भैया। टू पुट समथिंग सच एज अ प्लान और सिस्टम इन डेंजर ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड, ठीक है। तो खतरे में डालना मीनिंग होता है, सिनोनिम क्या बनेगा, इन डेंजर। डेंजर, डेंजर तो डेंजर खतरा है, डेंजर तो नाउन है, डेंजर तो नाउन है, खतरा है। डेंजर की वर्ब बनेगी क्या, डेंजर की वर्ब बनती है इन डेंजर, ठीक है। इन डेंजर वर्ब होती है पार्ट ऑफ स्पीच में। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता कर लेना, मतलब समझौता कर रहे हो आप किसी चीजों के साथ में, कुछ चीजों के साथ में समझौता जब करोगे तो आप खतरे में आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है, किसी के साथ भी, हाँ खतरे में आ जाओगे, ध्यान रखना। एंटोनिम क्या बनेगा, शेल्टर, शेल्टर मतलब शेल्टर, आप किसी को आश्रय दे रहे हो, ठीक है। हाँ, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड भी वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, सेफ गार्ड, ठीक है। फेलिंग टू स्टडी फॉर द एग्जाम कुड जियोपार्डाइज योर चांसेस ऑफ पासिंग, ठीक है। अगर आपने स्टडी में, अगर स्टडी कर एग्जाम के लिए स्टडी करने में अगर आप फेल हो गए, तो आपका पास होने का जो चांसेस है वो जियोपार्डाइज हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टडी को फेल नहीं करना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, दबा के पढ़ोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो जीवन खतरे में आ जाएगा, जियोपार्डाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड दे रखा है अपहीवल्स, अपहीवल्स का मतलब होता है उथल पथल, एकदम बिल्कुल उथल पुथल हो रही है। बिग चेंजेस दैट कॉज अ लॉट ऑफ वरी एंड प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे कहते हैं उथल पुथल, ठीक है। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब भी उथल पुथल होता है, ये भी वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। टुमल्ट का मतलब भी वर्ब होता है, उथल पुथल होना है। ट्रैंक्विलिटी, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, नाउन होता है ट्रैंक्विलिटी, और इसका वर्ब होता है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ये वर्ब फॉर्म होता है ट्रैंक्विल। और बट बहुत बार एग्जाम में आया ये, इसको याद करना, ट्रेन में कुली, ट्रेन में कुली क्या कर रहा है, सबको शांत कर रहा है, ठीक है। हाँ, ट्रेन में कुली, शांत करना, ठीक है, याद रखना। तो ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब, और ये नाउन है। रिपोज, रिपोज का मतलब भी शांत करना। Pandemic, the pandemic created an unprecedented upheaval in global healthcare systems. पैंडेमिक जो थी, पैंडेमिक बीमारी आई थी, कोरोना था, पैंडेमिक डिजीज था, इसने पहले से मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी थी, किसमें, ग्लोबल हेल्थ केयर, पूरे संसार के हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। हाँ, जिसका पहले से कोई वो नहीं था, ठीक है, बिल्कुल एकदम अनप्लान्ड थी, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अनप्लान्ड एकदम, है ना, उथल पुथल मच चुकी थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम हिल गया था। कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब होता है, कन्फाउंड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। कन्फाउंड का मतलब होता है उलझाना, किसी को आप कंफ्यूज कर रहे हो, समवन कंफ्यूज समवन बाय बीइंग डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और डील विद, ठीक है, उलझाना होता है। फ्लमक्स, फ्लमक्स का मतलब भी उलझाना होता है। बिमूज, बिमूज कर दिया आपने, म्यूजिक नहीं दिया उसे उलझा दिया, म्यूजिक नहीं दे रहे हो आप, उलझा रहे हो उसे। फ्लमक्स, फिल्म, फिल्म नहीं दिखा रहे हो आप, फ्लमक्स को याद करना, फिल्म नहीं दिखा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसे उलझा रहे हो, ठीक है। इसका एंटोनिम बनेगा एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट का मतलब समझाना, ये भी वर्ब है, ठीक है। जैसे कहते हैं इसका सिनोनिम एक ये होता है एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन भी सिनोनिम होता है एक्सप्लिकेट का। एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो। इनलाइटन, बहुत ही विस्तार से आप उसे गहराई में प्रकाश देके, बहुत ज्यादा लाइट देके आपको प्रकाश देके समझा रहे हो, बहुत ज्यादा डीप में समझा रहे हो उसे, इनलाइटन कर रहे हो आप। द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम, जब बड़ी समस्या थी मैथ की प्रॉब्लम, सीम्ड दिखाई दी, क्या प्रतीत दिखाई दी, टू कन्फाइंड इवन द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स, है ना, तो मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो, उसने अच्छे अच्छे, इवन द ब्राइटेस्ट, जो अच्छे बच्चे थे भी थे ना,
क्लास में जितने भी अच्छे बच्चे थे उन्हें भी उलझा दिया। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था, कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम थी, उसने हर अच्छे बच्चे को उलझा दिया। ठीक है, जो बच्चा मैथ में अच्छा था उसे भी उलझा दिया। ओके, नहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, मैथ्स में, जो बच्चों को उलझा देते हैं। जैसे रीजनिंग में पजल आ गई कोई, है ना, कंफाउंड कर देगी, तो मैं उलझा देगी। ठीक है, बैंकिंग में। ओमिनस, ओमिनस जो होता है इसका मीनिंग होता है अशुभ, एम, अमंगल, जो मंगल नहीं है, भी अशुभ है। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, अशुभ है भैया, शुभ नहीं है जो ओमिनस है। ठीक है, ऑर्टेटस, ऑर्टेटस भी क्या होता है, अशुभ होता है। ठीक है, हाँ, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, सिनिस्टर, सिनिस्टर भी क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। सिनिस्टर ये भी अशुभ होता है भैया, है ना, हाँ, जो शुभ नहीं है अशुभ है भैया। ठीक है, हाँ। ऑस्पिसस, ऑस्पिसस जो होता है वो होता है शुभ। ठीक है, हाँ, ऑस्पिसस शुभ होता है। और ऑस्पिसस में इन लगा दो कि इन ऑस्पिसस, वो आपका अशुभ हो जाएगा। ऑस्पिसस जैसे होता है ना, ऑस्पिसस सेरेमनी, शुभ अवसर पे, है ना, हाँ। प्रोपिटिश, प्रोपिटिश भी क्या है, शुभ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। The airy silence in the haunted house felt ominous to the explorer. ठीक है, हाँ, तो याद रखना, ऑस्पिसस जो होता है वो शुभ होता है ना, हाँ। इन ऑस्पिसस आपका अशुभ होता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना इस चीज का। और प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, अशुभ होता है। तो ये वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। देखो एक वर्ड आ रहा है, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एरी। एरी होता है एकदम भयानक, भयानक जो साइलेंस था, भयानक, एरी, एरी एडजेक्टिव का काम करता है, ध्यान रखना। एरी का मतलब होता है भयानक, एकदम बिल्कुल टेरिबल, है ना, टेरिबल भी भयानक होता है, TERRIBL, भयानक होता है टेरिबल। ठीक है, ध्यान रखना। टेरिफाइंग भी कह सकते हो आप, टेरिफाइंग, ये भी भयानक है, एडजेक्टिव का काम करते हैं ये सारे वर्ड्स। टेरिबल, टेरिफाइंग, है ना, टेरिफिक, है ना, ये भी होता है। ड्रेडफुल, है ना, डायर, ये सारे सिनोनिम बनते हैं। जैसे एक वर्ड बनता है डायर, DIRE, और एक और बनता है आपका ड्रेडफुल। ये सब भयानक है ये सारे। ठीक है, ध्यान रखना। तो भयानक जो शांत था, भयानक जो साइलेंस था, उसने हॉन्टेड हाउस में क्या क्या फील करा दिया था हमें, एक्सप्लोरर, जितने भी एक्सप्लोरर थे उनको ऐसा फील करा दिए, बिल्कुल एकदम अमंगल, है ना, मतलब जो अशुभ, अशुभ फील कराया आपको। ठीक है, चलिए आगे वर्ड है 9, एरेटिक। एरेटिक जो है ये एडजेक्टिव होता है, IC आता किसी वर्ड के लास्ट में, और ये बना है एरर, एरर से बना, एरर माने गलती, गलती से बना एरेटिक, है ना। मूविंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, सर्टेन और एक्सपेक्टेड, अनियमित, नियमित नहीं है भैया ये। वेरिएबल है ना, वेरिएबल एडजेक्टिव है, वेरिएबल भी जो नियमित नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, वेरिएबल है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल भी चेंज होता है, और वॉलेटाइल का एंटोनिम बनता है नॉन वॉलेटाइल, है ना, ध्यान रखना, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, याद रखना है आप लोगों को। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होता है जो एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंट है, जो चेंज नहीं होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, एकदम आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है एकदम बिल्कुल, है ना। स्टडी, स्टडी भी आपका धीरे, बिल्कुल एकदम चेंज नहीं कर रहा है, स्टडी है। जिसे आपने देखा होगा, खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। तो कछुआ इसी से रेस जीत जाता है, स्लो एंड स्टडी। तो आपको रेस जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लो और स्टडी एकदम। खरगोश की चाल तो तेज होती है, फास्ट होता है खरगोश तो, लेकिन कछुआ स्लो स्लो चलता है, लेकिन उसकी एकदम स्टडी होती है और निकल जाता है रेस में आगे। ठीक है, हाँ। कछुआ चाल से चलो भाई, रेस जीत लो, खरगोश की तरह नहीं, रेस में एकदम दौड़ रहे हो, फिर बाद में आगे चल के मामला खराब हो रहा है और फिर आके रैश कर रहे हो, सो गए, है ना। सुना होगा अपने स्कूल टाइम में स्टोरी, बहुत पॉपुलर रही है। फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं। हाँ, इसका सेंटेंस क्या कह रहा है कि द एरेटिक वेदर पैटर्न्स, जो एरेटिक वेदर पैटर्न्स है वो रीजन में क्या करता है, कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल होता है बिल्कुल, जो इसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, प्रेडिक्ट का मतलब प्रेडिक्शन लगाना, अनुमान लगाना, तो ये नहीं लगाने वाला है, अन लगा हुआ है, अन इज द प्रीफिक्स, नॉट का मीनिंग आता है। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट जो है, स्टैंड्स आउट लिखा हुआ है, तो स्टैंड्स आउट का मतलब होता है टू बी मच बेटर, जो बहुत ज्यादा बेटर है,
मोर इम्पोर्टेंट देन समबडी और समथिंग, ठीक है, किसी पर्सन से या किसी से जो ज्यादा बेटर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फ्रेजल वर्ब है स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, एक होती है बैडिंग, वीडिंग, वीडिंग आउट, वीडिंग आउट का मतलब होता है किसी पर्सन से, लोगों से या कुछ चीजों से छुटकारा पाना जिसको हम नहीं चाहते, दैट आर नॉट वांटेड, ठीक है। गेटिंग रिड ऑफ, रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, ठीक है, किससे छुटकारा पाना चाहते हो आप, लोगों से छुटकारा पाना चाहते हो या किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हो, दैट आर नॉट वांटेड, जिसको आप चाहते नहीं हो, ठीक है। तो वीडिंग आउट, ठीक है, ध्यान रखना। और स्टैंड आउट, तो याद रखना स्टैंड आउट तो क्या है, किसी पर्सन या किसी चीज से अच्छा ज्यादा है तो स्टैंड आउट है, और किसी लोगों से या चीजों से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो बीटिंग आउट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आ जाती है एग्जाम से, फिल इन द ब्लैंक्स में आती है, फ्रेजल वर्ब्स को याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वोकैबुलरी में। इनक्रोज अपॉन, इनक्रोज अपॉन का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब अतिक्रमण करना, हिंदी में कहते हैं अतिक्रमण करना। बहुत से लोग होते हैं जिससे मान के चलो ये रोड है, रोड के ये जगह है और रोड ये है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं मकान को बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ले लिया भाई, रोड घेर लिया उन्होंने, इधर से ऐसे इधर से घेर लेते हैं, दूसरा वाला भी ऐसे ही करेगा, वो भी घेर लेगा रोड को, ठीक है, तो निकलने की जगह होती है कम पड़ जाती है, इनक्रोचमेंट कर देते हैं, इनक्रोचमेंट अतिक्रमण होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ENCROACHMENT, इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है अतिक्रमण, ठीक है, इनक्रोचमेंट। और इनक्रोच अपॉन होता है अतिक्रमण करना, टू ग्रेजुअली कवर मोर एंड मोर ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, है ना, लैंड का ज्यादा से ज्यादा एरिया को वो क्या करते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे कवर कर लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं, इधर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर बढ़ाएंगे, अतिक्रमण करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, रोल आउट, रोल आउट की सेकंड फॉर रोल्ड आउट, रोल आउट का मतलब होता है मेड अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस या सिस्टम अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब लॉन्च करना, लॉन्च, लॉन्च करना, ठीक है। तो रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, जैसे अभी आईफोन ने अभी लॉन्च किया अपना 15, है ना, एप्पल ने लॉन्च कर दिया आपका 15, तो नया अभी मॉडल लॉन्च किया, रोल आउट किया उसने, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। फेज्ड आउट, फेज आउट का मतलब होता है ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग समथिंग, कि किसी चीज को उसने धीरे धीरे क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब जैसे होगा पुराने जो मॉडल है, अब आईफोन क्या करेगा, पुराने मॉडल को बंद कर देगा, ठीक है, आईफोन के जितने भी पुराने जो वर्जन है, जो आपकी 13 से नीचे वाली जो सीरीज है, 11 आई 11 जो है उसे बंद कर देगा, ठीक है। हाँ, कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा आई 11, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, फेज आउट कर देगा, फेज आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रोल आउट का मतलब लॉन्च करना और फेज आउट का मतलब बिल्कुल बंद कर देना। इडियम दे रखी है लैंड वेट, ठीक है, मेड समथिंग सीम ट्रू और करेक्ट, तो ऐसा बनाना जिससे ट्रू दिखाई दे या करेक्ट दिखाई दे, लैंड वेट, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स देखे, ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप लोगों को अगर एडिटोरियल पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, उससे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश विद जसवंत चौधरी, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप लोग सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वहां पे एडिटोरियल का पढ़ने का मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।